सभी मालदा वासी को सादर जय जिनेन्द्र। मालदा की बहनें हमारे सामने एक लघु नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करेंगे भगवान अरिष्टनेमि के वैराग्य की ओर अग्रसर होने की वृतांत। सूर्यपुर नगर के आप अभी जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से अगर सुनेंगे ध्यानपूर्वक तभी आपको इसका। सूर्यपुर नगर के अंधकुल के नेता समुद्र विजय राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र थे भगवान अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि जब युवा हुए, इंद्रिय विषयों की ओर उनका अनुराग नहीं था, वे विरक्त थे। पिता समुद्र विजय ने सोचा कि ऐसा उपक्रम किया जाए कि जिससे कि अरिष्टनेमि विषयों के प्रति आसक्त होकर गृहस्थ जीवन जीने लगे। अनेक प्रलोभन दिए गए पर वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। कुछ समय बीता। अंत में श्री कृष्ण ने समझाने पर वे विवाह के लिए राजी हो गए। भोज कुल के राजा अग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह का दिन आया। राजीमती अलंकृत हुई। कुमार अरिष्टनेमि भी अलंकृत होकर रथ पर सवार हुए। मंगल दीप सजाए गए, बाजे गाजे लगे। वर यात्रा प्रारंभ हुई। हजारों लोगों ने उसे देखा। वह विवाह मंडप की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर अरिष्टनेमि को करुण शब्द सुनाई दिए। उन्होंने सारथी से पूछा, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? सारथी ने कहा, देव, यह शब्द पशुओं के चित्कार की है। वे आपके विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के लिए भोज्य बनेंगे, अतः उनका वध होगा। मरण भय से वे आक्रांत कर रहे हैं। अरिष्टनेमि का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा, ये कैसा आनंद, ये कैसा विवाह, जहाँ हजारों मूक पशुओं का वध किया जाता है। यह तो संसार में परिभ्रमण का हेतु है। मैं इसमें क्यों भागी बनूं? उन्होंने रथ को वहाँ से अपने निवास स्थान की ओर मोड़ लिया। श्री कृष्ण के समझाने पर भी वे वापस नहीं मुड़े। राजकुमारी राजीमती जी को जब इस घटना का पता चला तो वे स्तंभित हो गई। उन्होंने भगवान नेमिनाथ जी से पूछा, उनसे क्या भूल हुई है? भगवान के समझाने पर वह भी उनके साथ प्रज्वलित हो गई और यही हम नाटिका द्वारा देखेंगे। कजरारी अखियों में मत मोह करो राजू, मत मोह करो राजू, नश्वर जग की रिश्ते ये सारे अधूरे हैं। जब जब
सब रथ को मोड़ लिया, मेरी रूठ गई मेहंदी, मेरी